हेलो साथियों, चलिए शुरू करते हैं 15 मई का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है हाल ही में। चलिए उसको हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बना है, हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो याद रखिएगा, WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में जो भारत का स्थान रहा है वो 74वें स्थान पर भारत रहा है। दो एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, 74 पहले स्थान पे कौन है और भारत किस स्थान पे है। तो भारत 74वें स्थान पे है और पहले स्थान पे दोस्तों स्वीडन है। तो याद रखिएगा कि पहले स्थान पे स्वीडन है और भारत का स्थान इसमें 74वां है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बना दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन से यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो वो आरोग्य सेतु ऐप रखने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए। ये क्या है दोस्तों, इटली ने। याद रखिएगा, इटली ने ऐसा किया है। इटली की राजधानी रोम है और इटली का करेंसी यूरो है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य को तौलिया और रुमाल के लिए जो है ना GI टैग मिला है। तौलिया और रुमाल के लिए जो GI टैग मिला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है दोस्तों। तो ये जो मिला है ये स्टैटिक्स क्वेश्चन है, ये तेलंगाना को मिला है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के CDC ने, याद रखिएगा, CDC ने भारत सरकार के सहायता के लिए कितने बिलियन डॉलर की राशि दी है। तो CDC ने जो है ना भारत सरकार की सहायता के लिए जो पैसा दिए दोस्तों वो डॉलर वो दिया है आपका 3.6 बिलियन डॉलर। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.6 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। यानी कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जो ना यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग जो लॉन्च किया है, ये किसने किया है दोस्तों, ये ICCR ने किया है। याद रखिएगा साथियों, ICCR ने ये किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना है दोस्तों, हाल ही में NDB ने भारत को कितने बिलियन डॉलर आपातकालीन सहायता देने की मंजूरी दिया है। यानी किस बात कह रही है कि आपातकालीन सहायता देने की। अभी हम बोले थे वहाँ पर कौन सा, तो वो अलग था, लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये आपातकालीन है। तो वो आपातकालीन की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा, ये जो देने की बात की गई है ये किसने किया है, NDB ने। और ये कितना देने की बात कही है, 1 बिलियन डॉलर। याद रखिएगा दोस्तों, 1 बिलियन डॉलर देने की बात की गई है। अब NDB का फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है, ये भी याद रख सकते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है, शंघाई के चीन में है। और अध्यक्ष KV कामत, याद रखिए KV कामत इसका अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए जो है ना HOP पोर्टल लॉन्च किया है। बेरोजगार युवा जो है दोस्तों उसके लिए जो है ना HOP याद रखिएगा, HOPI यानी होप, HOPI पोर्टल जो लॉन्च किया है दोस्तों वो क्या है आपका उत्तराखंड सरकार ने। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सोहराज ओवर पेंटिंग को GI टैग मिला। यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सोहराज ओवर पेंटिंग को GI टैग मिला। अभी हम लोग देखें तौलिया और रुमाल को तेलंगाना में मिला है, इसी प्रकार यहाँ पर है सोहराज ओवर पेंटिंग को जो GI टैग मिला है, ये किसको मिला है, तो ये झारखंड को मिला है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में
फिर से शामिल कर लिया है, यानी कि भारतीय मुक्केबाज है और नाडा के अनुशासन पैनल में इसे फिर से शामिल कर लिया है। तो वो है आपका दोस्तों अखिल कुमार, याद रखिएगा साथियों, अखिल कुमार ये है। और नाडा की स्थापना साथियों 24 नवंबर 2005 को हुआ है और मुख्यालय उसका नई दिल्ली है और अध्यक्ष नवीन अग्रवाल है, याद रखिएगा, उसका अध्यक्ष अभी फ़िलहाल में नवीन अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है साथियों, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SI, याद रखिएगा, SI के नए अध्यक्ष यानी ASI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ASI के रूप में जो भी नियुक्त किया गया है वो चुना है, याद रखिएगा B पद्मावती, ऐसे कुछ नाम है, हाँ जी, B पद्यावती नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, B पद्यावती इसका नाम है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और ASI की स्थापना 1861 में हुआ था और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में CBSI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे जो नियुक्त किया गया है ये आपका मनोज आहूजा, याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया है, मनोज आहूजा को, और इसकी स्थापना 1962 में हुआ था और मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में किसे AIFF के द्वारा, याद रखिएगा AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो अर्जुन पुरस्कार के लिए जो नामांकित किया है ये है संध्या सिंघन, N वाला देवी, ये दोनों क्या है, एक भारतीय फुटबॉलर है और इसे नामांकित किया है अर्जुन पुरस्कार के लिए। ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना साथियों, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्ट्राइक ट्रिक्स पुरस्कार जीता है? यानी सर्वेक्षण में अगर बात किया जाए अभी हाल ही में, तो सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक ट्रिक्स जो जीतने वाला हवाई अड्डा बन गया है साथियों, वो आपका बेंगलुरु हवाई अड्डा बन गया है, याद रखिएगा साथियों, कौन सा हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा बन गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 से 20 में भारत के गोल्ड भंडारों में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? यानी भारत में जो गोल्ड भंडार है इसमें कितने टन की क्या हुई है दोस्तों, बढ़ोतरी हुई है। अगर बढ़ोतरी की बात किया जाए दोस्तों तो 40.45 टन की बढ़ोतरी हुई है, इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, 40.45 टन की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में स्नेहर पोरेक्स योजना, कौन सा योजना, स्नेहर पोरेक्स योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो स्नेहर पोरेक्स योजना की बात किया जाए तो ये जो शुरू किया है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। किसने किया है साथियों, पश्चिम बंगाल के सरकार ने ये शुरू किया है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, स्नेहर पोरेक्स योजना। तो दोस्तों आज का इतना था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में भी इसको शेयर कीजिए, और ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलता रहे। ओके दोस्तों।